क्या आपका कंप्यूटर बहुत धीमा चलता है? या आप नया लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि एसएसडी लें या एचडीडी? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगले कुछ मिनटों में आपको एसएसडी और एचडीडी का अंतर पूरी तरह आसान भाषा में समझ आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएसडी और एचडीडी के बीच का अंतर बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। जानेंगे कि इनमें से कौन ज्यादा तेज है, कौन ज्यादा टिकाऊ है और आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा स्टोरेज सबसे सही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। स्टोरेज डिवाइस क्या है? स्टोरेज डिवाइस वह हार्डवेयर होता है जिसमें हम अपना डेटा, फाइल, सॉफ्टवेयर, फोटो और वीडियो जैसी जानकारी स्टोर करके रखते हैं। कंप्यूटर के अंदर डेटा को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से दो प्रकार के स्टोरेज डिवाइस अधिक उपयोग किए जाते हैं। पहला एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरा एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। सरल शब्दों में कहें तो एचडीडी ज्यादा सस्ता और ज्यादा स्टोरेज देता है, जबकि एसएसडी ज्यादा तेज और भरोसेमंद होता है। एचडीडी क्या है? एचडीडी का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव। यह एक मैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें घूमने वाली डिस्क यानी प्लैटर्स का उपयोग किया जाता है। ये डेटा को मैग्नेटिक तरीके से स्टोर और एक्सेस करता है। एचडीडी के अंदर घूमने वाली डिस्क, रीड, राइट हेड, मोटर और कनेक्टर जैसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। यहाँ दिखाई गई प्लैटर्स बहुत तेजी से घूमती हैं और डेटा को मैग्नेटिक रूप से स्टोर करती है। एचडीडी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ज्यादा स्टोरेज देता है और कीमत में सस्ता होता है, लेकिन एसएसडी की तुलना में धीमा होता है। एसएसडी क्या है? एसएसडी का मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। एसएसडी डेटा को नॉन फ्लैश मेमोरी चिप्स में स्टोर करता है। ये बहुत तेज, हल्का, पावर एफिशिएंट और शॉक रेजिस्टेंट होता है। एसएसडी की कुछ खास बातें हैं। ये बहुत तेज स्पीड देता है, आवाज नहीं करता, कम हीट जनरेट करता है, शॉक रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और कम बिजली की खपत करता है। इसी वजह से एसएसडी आधुनिक तकनीक है जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। अब जानते हैं कि एचडीडी और एसएसडी काम कैसे करते हैं। एचडीडी में डेटा स्टोर करने के लिए सबसे पहले घूमने वाली डिस्क यानी प्लैटर का उपयोग होता है। इसके बाद रीड, राइट हेड डिस्क की सतह पर मौजूद डेटा को पढ़ता और लिखता है। डिस्क 5400 या 7200 आरपीएम की गति से घूमती है और हेड डेटा ट्रैक तक पहुंचता है। वहीं एसएसडी में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता। ये डेटा को नॉन फ्लैश मेमोरी चिप्स में स्टोर करता है। इसके बाद कंट्रोलर चिप्स को मैनेज करता है और डेटा को बहुत तेजी से रीड और राइट करता है। यही कारण है कि एचडीडी में मूविंग पार्ट्स होने के कारण ये धीमा होता है, जबकि एसएसडी में मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए ये बहुत तेज होता है। स्पीड कंपैरिजन। अब बात करते हैं स्पीड की। एसएसडी एचडीडी की तुलना में कई गुना ज्यादा तेज होता है। यदि बूट टाइम की बात करें तो एचडीडी को सिस्टम चालू होने में लगभग 30 से 60 सेकंड लगते हैं, जबकि एसएसडी केवल 10 से 15 सेकंड में सिस्टम को चालू कर देता है। फाइल कॉपी की स्पीड में एचडीडी लगभग 80 से 150 मेगाबाइट प्रति सेकंड की गति देता है, जबकि एसएसडी 500 से 5500 मेगाबाइट प्रति सेकंड तक की स्पीड दे सकता है। इसी तरह रीड और राइट स्पीड में भी एसएसडी काफी आगे है। अगर आपको तेज बूटिंग, जल्दी फाइल ट्रांसफर और हाई स्पीड चाहिए तो एसएसडी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अब बात करते हैं टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी की। शॉक रेजिस्टेंस के मामले में एचडीडी झटकों के प्रति संवेदनशील होता है, जबकि एसएसडी झटकों को बेहतर तरीके से सहन कर सकता है। नॉइस की बात करें तो एचडीडी में घूमने वाली डिस्क और मोटर होने के कारण आवाज आती है, जबकि एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए ये बिल्कुल साइलेंट रहता है। हीट के मामले में एचडीडी ज्यादा गर्म होता है, जबकि एसएसडी कम हीट पैदा करता है। अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो एचडीडी की औसत लाइफ लगभग 3 से 5 साल होती है, जबकि एसएसडी की औसत लाइफ 8 से 10 साल तक हो सकती है। इसलिए यदि आपको ज्यादा टिकाऊ, साइलेंट, कम हीट वाला और लंबे समय तक चलने वाला स्टोरेज चाहिए तो एसएसडी बेहतर विकल्प है। अब बात करते हैं प्राइस और स्टोरेज की। किसी भी स्टोरेज डिवाइस को चुनते समय दो बातें सबसे महत्वपूर्ण होती है, कीमत और स्टोरेज कैपेसिटी। सबसे पहले एचडीडी की बात करें तो एचडीडी कम कीमत में ज्यादा स्टोरेज देता है। यह 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट, 8 टेराबाइट और यहां तक कि 16 टेराबाइट तक की कैपेसिटी में आसानी से मिल जाता है। इसलिए बड़े डेटा जैसे वीडियोस, फोटोज, बैकअप और प्रोजेक्ट्स को स्टोर करने के लिए एचडीडी एक अच्छा विकल्प है। कम कीमत होने के कारण ये बजट फ्रेंडली भी होता है। वहीं एसएसडी की कीमत एचडीडी की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत तेज होती है।
SSD में आमतौर पर 128 गीगाबाइट, 256 गीगाबाइट, 512 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट और 2 टेराबाइट तक की स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, गेम्स और फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन स्पीड और एफिशिएंसी शानदार होती है। तो आसान भाषा में समझें, अगर आपको कम कीमत में ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, तो HDD बेहतर है। और अगर आपको स्पीड और परफॉर्मेंस चाहिए, तो SSD बेहतर है। और अगर दोनों का फायदा चाहिए, तो SSD और HDD को साथ में इस्तेमाल करना एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब जानते हैं SSD और HDD के फायदे और नुकसान। SSD बहुत तेज है, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए ये साइलेंट और ड्यूरेबल होता है। पावर कंजम्पशन और हीट कम होती है और डेटा एक्सेस टाइम भी बहुत कम होता है, लेकिन SSD की कीमत ज़्यादा होती है और डेटा रिकवरी मुश्किल और महंगी हो सकती है। HDD की कीमत कम होती है और बड़े स्टोरेज के लिए यह अच्छा है। डेटा रिकवरी आसान और सस्ती होती है और ये लंबे समय तक डेटा स्टोर कर सकता है, लेकिन HDD की स्पीड कम होती है और मूविंग पार्ट्स के कारण नॉइस, हीट और शॉक का असर ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस और स्पीड की। SSD बहुत तेज होता है। इसकी डेटा रीड राइट स्पीड ज़्यादा होती है। बूट टाइम कुछ सेकंड का होता है और लार्ज फाइल्स जल्दी ओपन और ट्रांसफर होती है। एप्लीकेशंस जल्दी लॉन्च होती हैं और मल्टीटास्किंग में बेहतर परफॉर्मेंस देता है। वहीं HDD की स्पीड SSD से कम होती है। डेटा रीड राइट स्पीड कम होती है और बूट होने में ज़्यादा समय लगता है। लार्ज फाइल्स और एप्लीकेशंस को ओपन और ट्रांसफर करने में भी ज़्यादा समय लगता है। इसलिए स्पीड और फास्ट परफॉर्मेंस के लिए SSD, जबकि ज़्यादा स्टोरेज और बजट के लिए HDD अच्छा विकल्प है। अब जानते हैं लाइफ और रिलायबिलिटी के बारे में। SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए इसमें घिसावट कम होती है। इसकी लाइफ आमतौर पर 5 से 10 साल तक होती है और यह शॉक, वाइब्रेशन और हीट को बेहतर तरीके से झेलता है। वहीं HDD में मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो समय के साथ घिस सकते हैं। इसकी लाइफ आमतौर पर 3 से 5 साल तक होती है और शॉक, वाइब्रेशन और हीट से डैमेज होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए लॉन्ग लाइफ और रिलायबिलिटी के लिए SSD, जबकि बजट और ज़्यादा स्टोरेज के लिए HDD सही है। अब देखते हैं कि किसके लिए कौन सा स्टोरेज बेहतर है। गेमिंग यूजर्स के लिए SSD बेहतर है, क्योंकि इसमें फास्ट लोडिंग मिलती है। स्टूडेंट्स के लिए SSD अच्छा है, क्योंकि इसमें स्पीड और सेफ्टी मिलती है। ऑफिस वर्क के लिए बजट के अनुसार SSD या HDD दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वीडियो एडिटिंग और 3D वर्क के लिए SSD बेहतर है, क्योंकि इसमें हाई परफॉर्मेंस मिलती है। और डेटा स्टोरेज और बैकअप के लिए HDD अच्छा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टोरेज मिलता है। अब करते हैं HDD और SSD की फाइनल कंपैरिजन। HDD में मैकेनिकल डिस्क टेक्नोलॉजी होती है, जबकि SSD में नॉन फ्लैश यानी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी होती है। स्पीड में HDD धीमा और SSD बहुत तेज होता है। HDD में मूविंग पार्ट्स होते हैं, जबकि SSD में नहीं होते। HDD में थोड़ा नॉइस और ज़्यादा हीट होती है, जबकि SSD साइलेंट होता है और हीट कम होती है। HDD की पावर कंजम्पशन ज़्यादा और कीमत प्रति GB कम होती है, जबकि SSD की पावर कंजम्पशन कम और कीमत प्रति GB ज़्यादा होती है। स्टोरेज के मामले में HDD ज़्यादा स्टोरेज देता है, जबकि SSD में स्टोरेज ऑप्शंस कम होते हैं। तो आखिर आपके लिए SSD या HDD में से कौन बेहतर है? अगर आपको स्पीड, परफॉर्मेंस और फास्ट वर्क चाहिए, तो SSD चुने। गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और हैवी वर्क के लिए भी SSD बेहतर है। अगर आपको कम कीमत में ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, तो HDD चुने। वीडियोस, फोटोज, बैकअप और नॉर्मल यूज के लिए HDD अच्छा विकल्प है। और अगर बजट अनुमति देता है, तो OS और इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर SSD में और बाकी डेटा HDD में रखना बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इससे आपको स्पीड भी मिलेगी और ज़्यादा स्टोरेज भी। तो दोस्तों, आज हमने SSD और HDD के बारे में जाना और समझा कि दोनों में क्या अंतर है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेसिक्स का बाइट्स को सब्सक्राइब करें। लगातार सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।